जो है वो चल रहा है सेनेट के इलेक्शन को। ये जब से मामला शुरू हुआ, देखिए वज़ीर आज़म साहब ने पहले अपोजिशन को कहा था और समझाया था कि आप जो इंसिस्ट कर रहे हैं जिस किस्म की स्टेटस को इसका फ़ायदा हुकूमत को ही होगा, आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। और अगर अपोजिशन उस वक़्त उनकी बात मान जाती और हम एक इस्लाहात की तरफ बढ़ते, तो आज ये जो सेनेट का इलेक्शन जिस तरीके से मजाक बना है, ये मजाक जो है वो ना बनता। और अब भी मैं समझता हूँ कि जो आप इस वक्त PDM के अंदर एक धींगा मुश्ती देख रहे हैं जिसमें कि बिलावल साहब का और मरियम नवाज़ का जो एक पर्सनल लेवल के ऊपर भी, और फिर PMLN का और पीपल्स पार्टी का एक जो आपस में एक चल रहा है, ये ना होता अगर आप एक सिर्फ छोटे मफाद में बह जाने के बजाय आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखते। आप इस वक्त जो नून लीग वालों का मुंह बना हुआ है, तो जब आपको कह रहे थे कि आप आइए और इस्लाहात की तरफ चलते हैं और ऊपर इलेक्शन कराते हैं, उस वक्त आप उस तरफ नहीं बढ़े और आपने कहा कि छोटा सारा जो हमारा मुफाद है उसको हम लेके आगे बढ़ें और बाकी सारे मामलात जो हैं उनको जो है वो भूल जाएं। अब तो प्रैक्टिकली ये है कि हम हुकूमत जो है वो तमाम जमातों के साथ अलहदा राब्ता करेगी, क्योंकि PDM तो हमारी नज़र में ख़त्म हो चुका है। ज़ाहिर है अब इसके बाद हम क्या उनसे कोई तवक्को कर सकते हैं, लिहाजा तमाम जमातों से हम अलहदा राब्ता करेंगे। अब इस्तीफ़ों की सियासत ख़त्म हो चुकी है और इस्लाहात की सियासत शुरू हुई है। मेरी नज़र में हमने काफ़ी देर 2-2.5 साल इस्तीफ़ा खेल लिया है, अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और उस वक़्त हम दोबारा ये एफर्ट ये कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि देखिए जी बाकी लोग तो बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म बात नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म ने आपको ख़त लिखा है स्पीकर साहब को, और स्पीकर साहब ने वज़ीर आज़म साहब के कहने के ऊपर इस्लाहात का प्रोसेस जो है वो दोबारा शुरू किया है। मैं PMLN की जो पार्लिमानी पार्टी है उसको ये कहना चाहता हूँ कि मरियम नवाज़ की बचगाना सियासत कहीं पे नहीं लेके जाएगी आपको। मरियम नवाज़ का कोई दिलचस्पी नहीं है इस सारे मामले से, इंटरेस्ट से। उनका तो देखें, उनकी तो मौज लगी हुई है। वालिद साहब सारे पैसे बाहर ले गए हैं, भाई जो हैं वो वहाँ के ऊपर बैठे हुए हैं, और वहाँ पे नवाज शरीफ साहब रोज़ाना लंदन के नए रेस्टोरेंट में जाते हैं। बल्कि मैंने तो उनको मशवरा दिया था कि आजकल आप फारग हैं, लंदन के रेस्टोरेंट्स पे एक रिव्यू ही लिख दें, ताकि एक हो जाए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का रिव्यू आ गया है जनाब अपना लंदन के रेस्टोरेंट। और तो किसी किताब की उनसे उम्मीद नहीं है, यही उम्मीद है कि लंदन के रेस्टोरेंट्स के ऊपर ही कोई अपना जो है वो रिव्यू करे। ये जो मरियम नवाज़ की ख्वाहिशें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने नहीं चलना। और मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी पोटेंशियल पार्टी है। मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान के अंदर एक रोल रहा है और वो एक बड़ी पार्टी है, और हम ये समझते हैं कि उनको अपना रोल पाकिस्तान के लिए अदा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पाकिस्तान, आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा, आपका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया। पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस अंदरूनी सिंध तक महदूद हो गया है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर वक्त इमरान खान फोबिया से बाहर निकल कर अपनी सियासत के ऊपर भी नज़र डालनी चाहिए। कहीं खामियां गलतियां हम उनसे कहाँ हुई हैं जहाँ पे वो ये कहते हैं कि जी फ़ौज ये किरदार अदा करती है कि इलेक्टेबल्स को हमसे हटा देती है, तो इसका मतलब ये है कि सियासी जमातों की अपनी कोई वक़्त नहीं है, फिर तो इलेक्टेबल्स की वक़्त है। तो आप अपनी सियासत को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो अपने गिरबान में झांकें, अपनी सियासत को बेहतर करें और एक फेडरल पार्टीज़ के तौर के ऊपर एक्ट करें। जो इस वक्त ज़्यादातर आप एक्ट कर रहे हैं वो 2 ख़ानदानों के ज़ाती मुकदमात को के वकील बनकर आप एक्ट कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना पाकिस्तान को फ़ायदा है, ना मैं समझता हूँ कि इसका उन सियासी जमातों को फ़ायदा है। बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट ऑन ब्रैट्स, कि आप इन तरह के बच्चों को आप कहेंगे कि जी वो सियासत संभाल लें और बाकी अल्लाह खैर से अल्लाह। स्पीकर साहब सोमवार को वापस आ रहे हैं, इस वक्त वो टर्की में है एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में। सोमवार से हम दोबारा सियासी जमातों से रब्ता शुरू करेंगे और PMLN से अलहदा रब्ता करेंगे, पीपल्स पार्टी से अलहदा रब्ता करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक्ट हमने पार्लियामेंट में पेश कर दिया है, देखिए हमने अपनी इस्लाहात पार्लिमान के अंदर रख दी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख दी है। अगर अपोजिशन ने उसमें तरमीम चाहती है, अपोजिशन उसको बदलना चाहती है, वो पार्लियामेंट के अंदर आए और अपनी तजवीज़ दे।
उसको तब्दील कर लेते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म से शुरू करते हैं। हर दफ़ा झगड़ा होता है कि ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, तो फिर आखिर हम बैठेंगे तो चलेंगे ना आगे, उसके बाद बाकी इश्यूज़ के ऊपर जो है वो आगे चलते हैं। जब तक देखिए, पहले भी आपने इमरान खान को कमज़ोर समझा, जब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं तो लगता है कि आप हुकूमत को कमज़ोर समझ रहे हैं। आपने मुंह की खाई, आप तमाम जो हिकमत अमली थी आपकी, वो आपके अपने ऊपर ही बम बन के गिरी है। पहली बात, इमरान खान को मुल्क का लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर तस्लीम करके, पार्लियामेंट को तस्लीम करके, कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करके आगे बढ़े। और आगे बढ़ने का क्या तरीका है हमने आपको बता दिया है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी स्पीकर साहब बना रहे हैं, हमने पार्लिमानी लीडर्स को कहा है आइए इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद जो बाकी इश्यूज़ हैं बशमूल जो नैब का या बाकी चल रहे हैं उनके ऊपर भी आ जाएंगे। जहाँ से बात शुरू करनी है वहाँ से शुरू करें। लेकिन अगर आप इस संजीदा एफ़र्ट को, इस संजीदा जो एक इस वक्त हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव है या संजीदा कदम है, अगर आप इसको भी आगे नहीं लेके जाएंगे, आपकी अपनी पार्टीज़ का नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दे रहा हूँ आपका अपना सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, बाकी सबका इतना नुकसान नहीं होगा। और ये जो अभी सेनेट का इलेक्शन आया है इसने फिर ये बात साबित की है। लिहाजा मेरी नज़र में अपोजिशन को अपनी सियासत के ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है। इलेक्शन जो हैं, और वो अब हम तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने जा रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है अब इलेक्शन जो है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने पुराने बहाल कर दिए, पंजाब के अंदर कम अज़ कम। लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त है कि हमने एक कदम पीछे लिया है। हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आइए बैठिए, और नून लीग और पीपल्स पार्टी भी एक एक कदम पीछे लें। स्पीकर साहब सोमवार को वापस आ जाएंगे, ट्यूसडे को या वेडनेसडे को हमारे साथ बैठें, कमेटी तश्कील दें और आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अपनी तजावीज़ दीजिए, हमारी तजावीज़ का जायज़ा लीजिए। शुक्रिया। देखिए, ये नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने तय करना, ये हम तय नहीं कर सकते। नून लीग का एक अपना अंदरूनी मैकेनिज़्म है, वो फैसला करेंगे कि किसको उन्होंने अपना जो है वो लीडर बनाना है। इस वक्त जो नून लीग के पार्लियामेंट में लीडर हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और जो भी और पार्लिमानी लीडर ज़ाहिर है ख्वाजा आसफ हैं। ये जो लोग हैं इन्होंने नॉमिनेट करना है जिनको पार्लियामेंट में, हम उनके साथ बातचीत करेंगे। मैं एक्चुअली आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, नैब का जो इदारा है, एक तो मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जावेद इकबाल साहब की जो आने के बाद पहली बार ये इदारा फ़ाल हुआ है। इससे पहले जो कमर ज़मान साहब थे या बाकी लोग थे, उनके दौर में तो नैब बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ड्यूली एक्नॉलेजिंग जावेद इकबाल साहब की जो एफ़र्ट्स हैं और जो इस वक्त नैब के इदारे के अफसरान की जो एफ़र्ट्स हैं, ड्यूली एक्नॉलेजिंग दैट, मैं ये समझता हूँ कि लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो मुकदमे आपने शुरू किए हैं इनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए। अगर हर मुकदमे के बाद दूसरा मुकदमा आ जाता है तो उससे लोगों का कॉन्फिडेंस शैटर होता है। और जो मरियम नवाज़ साहिबा को अगर आपने नोटिस दिया है तो आप उनको वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप बाकी मुल्ज़मान को करते हैं। जब एक हो जाता है कि जो कुछ लोग हैं वो ख़ास हैं और कुछ लोग ज़्यादा ख़ास हैं, तो वहाँ से फिर लोगों का जो एक एतबार है इदारों के ऊपर वो ख़त्म होता है। ये नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ, बुलाया था, तफ्तीश करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को वक्त देते हैं तो वो
महंगाई ही के मामले को देते हैं, लेकिन महंगाई क्यों है? मसलन आप देखिए कि बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। बिजली की कीमतें क्यों बढ़ गई हैं? बिजली की कीमतें इसलिए बढ़ गई हैं कि हमारी ज़रूरत थी 10,000 मेगावाट, हमने पिछली हुकूमत में प्लांट लगा दिए 20,000 मेगावाट के। सो जो 6 रुपये बिजली हमारी तो सिर्फ इस वास्ते बढ़ गई कि हमने वो 20,000 मेगावाट का मुआहदा ये किया हुआ है कि आप हमें बिजली, हमें ज़रूरत हो ना हो, हमने आपको पैसे देने हैं, तो आपने उनको जो है वो कर दिया। उसके बाद आपने जो 42% जो आपके इस वक्त बिजली के प्लांट हैं वो लगे हुए हैं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, यानी आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। बाहर तेल महंगा होता है, आपका डॉलर गिरता है, साथ ही आपकी कीमत बढ़ जाती है। अब आप मुझे बताएं, कर करा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ गए हैं, भुगताना इमरान खान को पड़ रहा है। इसी तरीके से ये करते हैं रोज़। हम ये बात नहीं करते कि 235 रुपये इस वक्त किसान ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गन्ने की कीमत ली है। जितना इस वक्त किसान को गन्ने की कीमत, और पहली बार पूरी कीमत मिली भी है। आप जाएं वहाँ पे किसी से पूछें कि आपको इस दफ़ा गन्ने की कीमत मिली है या नहीं मिली है, तो किसान आपको बताएगा कि गन्ने की इस वक्त रेट क्या है। सो इशू ये है कि आप एक तरफ आपने बैलेंस क्रिएट करना है। सो ठीक है, महंगाई है, लेकिन ये है कि दूसरी तरफ उसका दूसरी भी एक कहानी है, उसको भी हमने साथ लेके चलना। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, कोई इसमें शुबा ही नहीं है। हमारी अदालतों को देखना पड़ेगा। इस वक्त देखें निज़ाम क्या है। 2018 से पहले निज़ाम ये था कि इंतज़ामिया जज अपॉइंट करती थी। 19वीं तरमीम के बाद ये अपॉइंट हो गया कि पहले 18वीं तरमीम आई तो कहा गया कि अदलिया और इंतज़ामिया मिल के जज अपॉइंट करेगी। इफ्तिखार चौधरी साहब ने 19वीं तरमीम पे ब्लैकमेल किया बाकायदा उस वक्त पीपल्स पार्टी को, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, और अब आ गया है कि लिटरली जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। अब जजेस ही जजेस को निकाल भी सकते हैं और जज साहबान जजेस को अपॉइंट। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।